आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रयोक्ता एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है। और यह वीडियो आपके लिए होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के इस वीडियो में करने वाले हैं हम लोग प्रमुख पंक्तियों पर आधारित 35 प्रश्नों को, और यह एमसीक्यू क्वेश्चन हम हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे पाठचर्या में प्रैक्टिस सेट का पहला पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हम चाहे हो। इन पंक्तियों का रचनाकार आपको बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपने बी विकल्प चुना होगा, रस खान को। बी विकल्प रस खान के साथ राइट आंसर पर हैं आप। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है कि तंत्रिनाद कवित्र सरस राग रतिरंग, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं, किसकी पंक्तियां हैं, जवाब बताना है। दिए गए विकल्पों में सही जवाब के रूप में सी विकल्प बिहारी को चुना, बिहारी उत्तर चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तीसरा प्रश्न है कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, किसकी पंक्तियां हैं, और इसका जवाब दिए गए विकल्पों में आपने विकल्प ई गजानन माधव मुक्तिबोध को चुना, गजानन माधव मुक्तिबोध को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न क्या है, मुंह मन गिरधर छवि पे अट क्यों, इसकी पंक्तियां हैं। और इस प्रश्न का जवाब हम लोग ले उससे पूर्व साथियों आपके लिए एक विशेष सूचना। जिन पंक्तियों का अध्ययन आज की इस पाठचर्या में हम कर रहे हैं, इसको जिस पुस्तक से संकलित किया गया है, उस पुस्तक को अगर आप परचेज करना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9415 94 0501 पर संपर्क कर सकते हैं। 9415 94 0501 पर आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए लिखेंगे पीडीएफ 99, और इसके लिए आपको एक सहयोग धनराशि 99 रुपए की देनी होगी। वहीं प्रिंटेड नोट्स के लिए हिंदी 2024 लिख करके भेजना होगा, और 259 रुपए की सहयोग धनराशि से अपेक्षित। साथियों, बढ़ते हैं पाठचर्या में और इस प्रश्न का जवाब देख लेते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करके भी आप पुस्तक को बाई कर सकते हैं। जवाब में आपने कृष्णदास को चुना, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान, इसकी पंक्तियां हैं। जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ, बोधा की पंक्तियां हैं, सी विकल्प। आइए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न है कि गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखे आचरण मम, इसकी पंक्ति। सही जवाब तुलसीदास, सी विकल्प राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। काफी रिपीट होने वाला प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, काफी रिपीट होने वाला प्रश्न है। प्रश्न है, अबलौ नसानी अब न नसई हूँ, इसकी पंक्ति। अबलौ नसानी अब न नसई हूँ, यह पंक्तियां किसकी हैं, तो विकल्प बी के साथ आप गए तुलसीदास, राइट आंसर के साथ हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला
यह भी इंपॉर्टेंट पंक्ति, अक्सर रिपीट होने वाली पंक्ति है, परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट हुई है कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, असत्य कहूँ लिखि कागज कोरे। इस रचनाकार की पंक्तियां हैं। जवाब आप चुन चुके होंगे विकल्प सी को, तो राइट आंसर के साथ है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन राव रिपु जन सुखदाई। यह पंक्तियां किस? मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन राव रिपु जन सुखदाई। तो यह पंक्तियां भी तुलसीदास की ही हैं। विकल्प बी राइट आंसर। आगे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 कि साखी शब्दी दोहरा कहीं कहनी उपमान। इस रचना का जवाब में अगर आपने सी विकल्प चुना होगा तो बिल्कुल गलत जवाब के साथ है, क्योंकि यह पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास की हैं। विकल्प ए राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। 11वां प्रश्न भी काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। सारे ही प्रश्न परीक्षाओं में बहुत बहुधा रिपीटेड प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि इन प्रश्नों का जवाब भी आपको याद होगा और बिना गलती के आप प्रश्नों को हल कर रहे होंगे। तो सचिव वैद गुरु तीन ज्यों प्रिय बोलहि भैया। इसकी पंक्ति और इसमें विकल्प डी के साथ आप जा करके राइट आंसर दिए हैं। विकल्प डी युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इन पंक्तियों के पंक्तिकार तुलसीदास हैं। तुलसीदास की पंक्तियां हैं साथियों। डी विकल्प। आइए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि अब जीवन की है कपियास न कोई, कन गुड़िया की मुंदरी कंगना। इसकी पंक्तियां हैं। तुलसीदास उत्तर चुन करके इस प्रश्न का भी राइट आंसर। अगला प्रश्न कि ना नारद तब रोई पुकारा, एक जुलाहे से मैं हारा। इसकी पंक्ति याद करिए और आपने जायसी को चुन करके ए विकल्प का चयन किया, राइट आंसर पर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 है कि दाने की न पानी की न आवे सुधि जाने की है। किसकी पंक्ति? जवाब में आपने आलम को चुन लिया। आलम चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है कि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। इन पंक्तियों के रचनाकार और सही उत्तर सी विकल्प आपने चुना, मीराबाई को। राइट आंसर है आपका विकल्प सी। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न साथियों कि पांडे कौन कुमत तो हिला गए, कसरे मुल्ला बांग निवाजा। इसकी पंक्ति है। आप जानते ही हैं कि हिंदू मुस्लिम का खुल करके विरोध करने वाले कबीरदास। विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आय उतारी। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आय उतारी। किसकी पंक्तियां हैं? और सही उत्तर आपने चुन लिया किसको? विकल्प डी को राइट आंसर है आपका, क्योंकि यह सूरदास की पंक्तियां। कंफ्यूजन में जगन्नाथ नाथ रत्नाकर को जी को मत लगा दीजिएगा, यह सूरदास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। किसकी पंक्तियां हैं? घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई।
मीराबाई उत्तर चुना आपने, तो विकल्प ए के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि छार उठाए लिन ही एक मुठी, और दिन ही उठाए पृथ्वी झूठी, इसके उत्तर में मलिक मोहम्मद जैशी ही विकल्प राइट आंसर। काफी रिपीट होने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन कि अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर माया। इसकी पंक्ति, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर माया, किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास सी विकल्प के साथ राइट आंसर पर हैं आप। साथियों, वस्तुनिष्ठ हिंदी प्रमुख कथन विशेष पुस्तक से इस पाठचर्या को हम लोग कर रहे हैं, और अगर आप उस पुस्तक को परचेज करना चाहते हैं तो हमें मोबाइल नंबर 9415940501 पर व्हाट्सएप करिए। पीडीएफ के लिए लिखेंगे पीडीएफ 99 और भेज देंगे, जिसके लिए 99 रुपए की धनराशि आपसे अपेक्षित है। वहीं हिंदी 2024 लिख करके भेजने पर आपको प्रिंटेड नोट्स प्राप्त होगा, और इसके लिए आपको जो है प्रिंटेड बुक के लिए 259 रुपए की सहयोग धनराशि देनी है। तो साथियों, पाठचर्या को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और प्रश्न देखते हैं किसवां, इस संतन एक बैठ बैठ लोक लाज खोई, इसका जवाब बताना है कि यह पंक्ति किस रचना का। मीरा बाई को उत्तर में चुना, राइट आंसर है। अगला प्रश्न, 22वां प्रश्न क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर? काफी विवादित और रिपीट होने वाला और अक्सर चर्चा का प्रश्न है यह कि पूज्य विप्र सकल गुणहीना, पूज्य विप्र शील गुणहीना, शूद्र न पूज्य गुण ज्ञान प्रवीण, पंक्तियां। तो विकल्प डी के साथ आप गए तो राइट आंसर पर हैं, क्योंकि यह पंक्तियां हैं तुलसीदास की पंक्ति। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। 23वां प्रश्न है कि मानुष हो तो वहीं रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, बसों संग गोकुल गांव, रचनाकार के हैं। उत्तर में रस खान को चुन करके सही जवाब दिया है विकल्प। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न। बहु बीती थोड़ी रही, सौ बीती जाए, अहित ध्रुव वेग विचार के, बस वृंदावन। बहु बीती थोड़ी रही, सौ बीती अब जाए, अहित ध्रुव वेग विचार के, बस वृंदावन, इसकी पंक्ति। जवाब में आपने इसको चुन लिया, ध्रुव दास को, राइट आंसर। विकल्प बी। साथियों, आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपके एक लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन और कमेंट से हमको एक पुनर्बलन मिलता है ऐसी पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। साथियों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लेते हैं आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष।